पास पेन कॉपी होगी ताकि आप महत्वपूर्ण जानकारी को नोट डाउन कर सके। देखिए, आज पहली बात तो हमें समझने की जरूरत है कि जो चीज हम जानते हैं वो सभी ज्ञान को अपने जीवन में हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं कुछ प्रश्न पूछकर आपको ये बात रियलाइज करवाने की कोशिश करने वाली हूँ कि आज हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान को जीवन में लागू करने की कमी है। अच्छा, आप में से आप सभी लोग चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं और मुझे यस और नो में आप आंसर करेंगे फटाफट। आप सभी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि हमारे लिए फल सब्जियां खाना ज्यादा हेल्दी रहता है, यानी हमें ज्यादा मात्रा में फल और सब्जी की मात्रा खानी चाहिए। जिन जिन व्यक्तियों को लगता है कि फल सब्जी हमारे लिए हेल्दी है, आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। आप मुझे यस करके आंसर भेजें। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम फल सब्जी हमारे लिए हेल्दी नहीं होती है, तो आप नो लिखकर आंसर कर सकते हैं। तो आप फटाफट चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए और यस और नो के साथ मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि फल सब्जी खाना हमारे लिए हेल्दी है, यानी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या फिर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसा मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आंसर्स आने लग गए हैं और महेश जी लिख रहे हैं यस, भरत जी लिख रहे हैं यस, परिमल सिंह सर लिख रहे हैं यस, हंसराज जी लिख रहे हैं यस, पंकज जी लिख रहे हैं यस, आकाश जी लिख रहे हैं यस। तो डेफिनेटली देखिए, यहाँ पर एक मत्ता के साथ अभी तक जितने रिप्लाई आए हैं, अभी तक नो किसी का नहीं आया है, सभी लोग लिख रहे हैं यस मैम, हमारे लिए फल सब्जी खाना हेल्दी होता है, ये एक हेल्दी ऑप्शन है, ये हमारी सेहत को नुकसान कभी नहीं देता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन अब मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी जिसका उत्तर पुनः आपको चैट बॉक्स में मुझे देना है। आप सभी बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो डेली फल खाते हैं या फिर रात के टाइम पे अनाज कम खाते हैं, सब्जी ज्यादा खाते हैं, दिन दोपहर में भी सब्जी खाते हैं और सुबह भी सब्जी खाने की कोशिश करते हैं। कितने लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो डेली फल खाते हैं और सब्जी की मात्रा ज्यादा खाते हैं? तो आप मुझे यस नो में आंसर कर सकते हैं। जैसा मैं देख रही हूँ कि आंसर्स आने लग गए हैं, नो का आंसर आने लग गया है। यहाँ पर डी के भंडारी जी ने लिखा है नहीं नो, परमीलाल सर ने लिखा है कि नहीं खाते हैं डेली, राजू वर्मा जी ने भी नो लिखा है, हंसराज जी यस लिख रहे हैं, वेरी गुड सर, पंकज जी नो लिख रहे हैं, यानी आज हमें प्रशांत जी ने नो लिखा है, स्वामी डीपी स्वामी जी ने लिखा है नो मैम। यानी हमें यहाँ से एक बात पता चल रही है, यस का अभी तक उत्तर सिर्फ एक व्यक्ति का आया है, मैक्सिमम आंसर नो आए हैं। यानी हमें ज्ञान है कि हमें डेली फल खाने चाहिए, डेली सब्जी ज्यादा खानी चाहिए, लेकिन आज उस ज्ञान को अपने जीवन में हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी, ये तो अक्सर हम में से कई लोग हैं जो अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, क्योंकि अब हम अवेयर हो गए हैं कि बाहर का खाना हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। आप में से कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि बाहर का खाना यानी फास्ट फूड है, प्रोसेस फूड है, फ्राइड फूड है, बेकरी के पदार्थ है, ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? अगर आप ये मानते हैं तो आप यस लिखें, अगर आपको लगता है नुकसानदायक नहीं है तो आप नो लिखिए। जैसा मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर रिस्पॉन्सेज आने लगे हैं, सभी लिख रहे हैं यस मैम नुकसानदायक है, बाहर का जितना खाना है वो हमें नहीं खाना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है ये, और बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को फॉलो करते हैं कि अपने बच्चों को और अपने आप बाहर का खाना कम से कम खाते हैं? आप बाहर के खाने यानी प्रोसेस फूड, फ्राइड फूड, इवन चिप्स कुरकुरे भी इसमें आ जाते हैं। कितने लोग हैं जो इस बात को फॉलो करते हैं? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है यस मैम, हम बाहर का खाना नहीं खाते, हमारे बच्चे भी नहीं खाते हैं, और यूजुअली ये चिप्स कुरकुरे हम बच्चों को नहीं देते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस ज्ञान को जानते हैं और इसको अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। अब एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि आपकी सेहत के लिए एक्सरसाइज डेली करना बहुत जरूरी है? आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये बात से कौन सहमत है? जो सहमत है वो यस लिखें, जो सहमत नहीं है वो नो लिखें। जैसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आंसर्स आने लगे हैं यस मैम, एक मत्ता के साथ सभी लोग कह रहे हैं कि मैम एक्सरसाइज तो हमें डेली करनी चाहिए, अपने शरीर के लिए 40 मिनट निकालने चाहिए। अच्छा, एक और प्रश्न पूछती हूँ, आप में से सच में कितने लोग हैं जो डेली 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, डेली अपनी बॉडी को 40 मिनट देते हैं, और अगर डेली भी नहीं देते हैं तो एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन देते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन
एक्सरसाइज करते हैं, यानी 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं डेली। डेली नहीं करते हैं तो एक हफ्ते में 5 दिन कम से कम करें। तो जैसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आंसर्स आने लगे, कई लोग यस लिख रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, और कई लोग नो भी लिख रहे हैं। यानी हमें पता है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली हो सके या फिर एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन, लेकिन हम आज इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं। यानी इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हुई है कि हम भारतीयों के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आज हमें पता है कि क्या डोज है, क्या डोंट्स है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, और दुर्भाग्यवश हमें पता होने के बावजूद भी हम इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं। क्या है इसके पीछे का कारण? इसको आज हम जानेंगे, हमारी गलत अप्रोच। आज अपनी अप्रोच को ठीक करने की कोशिश करेंगे हम, और आज मैं आपको कुछ रियलिटी चेक देना चाहूंगी कि भारत की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। भारत में मरीजों की संख्या तो आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको मैं कुछ आंकड़े दिखाना चाहूंगी। भारत एक डायबिटिक कैपिटल ऑलरेडी आप जानते हैं कि वर्ल्ड में बन चुका है, और पूरे विश्व भर में दूसरे नंबर पर भारत आता है जहां पर सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स मिलते हैं। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है जहां पर लगभग 8 करोड़ लोग आज डायबिटीज के शिकार हैं। इसी प्रकार दिल की बीमारियों से ग्रसित भारत में बहुत सारे लोग होते जा रहे हैं। हर चौथे युवा को आज दिल की बीमारी है। कैंसर आज भारत में एक टॉप मोस्ट किलर बन चुका है जो बहुत लोगों की जान ले रहा है। इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि पूरे जिंदगी में, यानी आपके पूरे एक लाइफ स्पैन में भारतीयों में कम से कम 10 में से 1 भारतीय को कैंसर होगा ही होगा। इसके साथ साथ पीसीओडी पीसीओएस महिलाओं में आज कितना बढ़ता जा रहा है। आप हर बच्चियों में लगभग टीनेज की उम्र में जो बच्चियां रहती है 13 से 18 साल में, आप देख रहे हैं कि उनको पीसीओडी पीसीओएस बहुत परेशानी होती जा रही है। और आज ये रियलिटी है कि 10 में से 4 महिलाओं को पीसीओडी है, लेकिन वो इसके बारे में जिक्र नहीं करती हैं। इसी प्रकार हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी, लगभग 8 में से 3 भारतीयों को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है, और भारत में लगभग 30 करोड़ लोगों को परेशानी हो चुकी है। मोटापा भारत का एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। आज आप देखते हैं कि भारत में कितने लोग दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हैं, और इसी को कंट्रोल करने के लिए, आज स्थिति को गंभीर होने से बचाने के लिए धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि कई हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हमारे बीच में आते हैं और स्वास्थ्य पर सही ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। फिट भारत में को शिवांगी देसाई जी का नाम सुना आपने, निकोया इंडिया है या सात्विक मूवमेंट है, ये एक प्रकार से कम्युनिटी ड्रिवन हेल्थ रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से बीमारियों को खत्म करने का तरीका ये मानते हैं कि सही ज्ञान से आज हम स्वस्थ हो सकते हैं। देखिए, सही ज्ञान से बिल्कुल डेफिनेटली हम स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान से ही महज हम स्वस्थ नहीं होते। जब तक इस ज्ञान को अपने जीवन में हम लागू नहीं करेंगे, हमें नहीं पता होगा कि अप्रोच क्या है, क्यों बीमारियां हो रही हैं, तब तक हम आज इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाएंगे। तो आज बीमारियां क्यों हो रही है, उसके पीछे का मुख्य कारण है हमारी गलत अप्रोच। आज हम किस प्रकार से अपनी हेल्थ पर काम करते हैं और कब हेल्थ पर काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बीमारियों को आने का वेट करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम न्योता देते हैं बीमारियों को। पहले अपने जीवन में वो सभी कार्य करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करने में हमारी मदद करे। बाहर का खाना खाएंगे, हम चिप्स कुरकुरे ज्यादा खाएंगे, इसके साथ साथ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, बिना सोचे समझे खाएंगे, एक दिन में 5-5, 6-6 बार खा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीमारियों को न्योता दे देता है। और जब बीमारी होती है, उसके बाद हम बीमारियों को सही करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। ये रियलिटी है और इस रियलिटी को ठीक करने की जरूरत है। पहले तो बीमारी होने से पहले बीमारी को खत्म करने की जरूरत है, और इसको खत्म करने के लिए आज हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अप्रोच की तरफ बढ़ सकते हैं। सही न्यूट्रास्यूटिकल्स, सही न्यूट्रिशन और अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके, आदतों को ठीक करके आज आप स्वस्थ बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीमारी हो जाती है तो आप दवाइयों के साथ साथ आज हेल्दी लाइफस्टाइल को साथ में अपनाकर, साइंटिफिक अप्रोच को साथ में अपनाकर आज आप हेल्दी हो सकते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि बीमारियों के लिए आपको दवाइयों पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको प्रकृति को जोड़ना होगा इस साइंस से। और जिस दिन आप प्रकृति और साइंस दोनों को साथ में जोड़ देंगे तो आप ये पाएंगे कि आप बेहतर तरीके से अपना इलाज कर पाएंगे और जल्द से जल्द स्वस्थ हो पाएंगे। आज स्वस्थ बनने का एक और तरीका प्रकृति ने हमें दे चुका है, क्योंकि देखिए आपने सुना भी होगा कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। इस चिकित्सक को हम मौका नहीं देते क्योंकि हमें आज इस पर भरोसा कम है।
आज हम दवाइयों पे ज्यादा भरोसा करने लग गए हैं क्योंकि डॉक्टर्स वही रेकमेंड करते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा पहले से ही हमारी संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जिस हिस्से से हम बहुत सारे लोग स्वस्थ रहते थे। ऋषि मुनि पहले भारत से ही सभी चिकित्सा की शुरुआत हुई थी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस चिकित्सा को भूलें ना। आज प्रकृति हमें बहुत सारी चीजें ऐसे दे रही है जो हमें स्वस्थ बना सकती है, और इसमें से एक तत्व गामा ओरिजिनॉल भी है। आपको बताना चाहूंगी कि एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है, एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं, और इसके चलते गामा ओरिजिनॉल को विश्व रिकॉर्ड भी मिल चुका है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा डॉक्टर्स के रिव्यूज अगर किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल पर है तो वो गामा ओरिजिनॉल है। आज इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन गामा ओरिजिनॉल को मिल चुकी है। भारत के अलावा और भी देश है जो गामा ओरिजिनॉल को बहुत पहले से मान्यता देते हैं। इसको हाइपोलिपिडेमिक एजेंट, एंटी अल्सर एजेंट, एंटी एंजाइटी एजेंट का दर्जा मिल चुका है। न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा भारत की सरकार दे चुकी है। यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। और गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित स्टेटमेंट तो कहती है कि ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता है। आज इसके बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन बहुत महंगे दामों में ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मिलते हैं। इसीलिए आज अफोर्डेबल दाम पर गामा ओरिजिनॉल की जरूरत थी जो हमारे भारत में ही बनाया जाए और भारतीयों के लिए बनाया जाए। एक ऐसा ही प्रोडक्ट लॉन्च किया गया एपी ऑर्गेनिक्स के माध्यम से पहली बार भारत में हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल, जो हर भारतीय को स्वस्थ बनाने की मुहिम पर काम कर रहा है। और इसी के चलते आज आरसीएम और एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड थोड़ी साथ में मिलकर इस मिशन पर काम कर रहे हैं। माननीय टीसी छाबड़ा सर और डॉक्टर ए शर्मा सर के छत्र छाया में आज हम सभी काम कर रहे हैं, इस मिशन में काम कर रहे हैं ताकि हम पहले तो अपने आप को स्वस्थ बनाएं, अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं, और इसके चलते अपने पूरे समाज को स्वस्थ बनाएं। भारत में एक स्वास्थ्य क्रांति लाने के अभियान पर गामा काम कर रहा है, और इसी के चलते आज गामा ओरिजिनॉल को टॉप 25 इनोवेटिव उत्पादों में शामिल किया गया है। आज गामा ओरिजिनॉल से बहुत लोग स्वस्थ हुए हैं और ये रियलिटी है। आप बार बार टेस्टिमोनियल्स देखते होंगे तो आप देखते हैं कि टेस्टिमोनियल्स की जो एक श्रृंखला है वो कभी खत्म ही नहीं होती है। टेस्टिमोनियल्स की श्रृंखला आज ये बात बताती है कि कितने लोग हैं जो आज एक ऐसा बेहतर जीवन जी रहे हैं जिसकी कल्पना वो करते थे, स्वस्थ रहने की कल्पना करते थे, दवाइयों को बंद करने की कल्पना करते थे, आज वो जीवन जी रहे हैं गामा ओरिजिनॉल की वजह से। तो आज इसीलिए बात कही जाती है कि हर भारतीय की जरूरत है, और हर भारतीय की जरूरत क्यों बन गया है, कुछ चुनिंदा बीमारियों का ये जानते हैं और इन पर गामा कैसे काम करता है इसको जानेंगे। सबसे पहला है कोलेस्ट्रॉल। देखिए आज भारत में कोलेस्ट्रॉल का रिस्क बढ़ता जा रहा है। आज स्पेशली कोलेस्ट्रॉल जो दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ता जा रहा है, एलडीएल, बीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता जा रहा है। इसी के चलते आज भारतीयों पर बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है। लगभग 80% भारतीयों का तो लिपिड लेवल ही खराब हो रखा है, बिगड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आपको बताना चाहूंगी कि इसी लिपिड लेवल को मैनेज करने के लिए हमारे शरीर में एक दवाई दी जाती है जिससे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता रहती है। इसको स्टैटिन कहते हैं। लेकिन ये स्टैटिन नाम के ड्रग के अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। ये एजिंग की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, मोटापे के शिकार आप होते हैं, मसल डैमेज इसकी वजह से होता है, और इसीलिए स्टैटिन को की जगह पर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें एक प्राकृतिक समाधान की जरूरत थी, और वो प्राकृतिक समाधान ऑलरेडी हमें मिल चुका है जिसका नाम गामा ओरिजिनॉल है। आपको बताना चाहूंगी कि आपकी सभी सिफारिशों को ये पूरा करता है। आपकी सिफारिश क्या थी कि जितनी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल स्टैटिन कम करता है उतनी मात्रा में कोई ऐसा प्राकृतिक पदार्थ करे, और डेफिनेटली ऐसा है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। हम चाहते थे कि प्राकृतिक हो, हम चाहते थे कि उसका कोई साइड इफेक्ट बॉडी पर ना हो, और ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल से ये फायदे आपको मिल रहे हैं। साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज में ये पता चला है, यूएसए की सरकार कहती है, जापान की सरकार कहती है कि कुदरती दवा है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, और गामा ओरिजिनॉल को भारत सरकार ने मान्यता दी है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि गामा ओरिजिनॉल आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और इसके माध्यम से आपके दिलों को सुरक्षित रखेगा। क्या ये बात डॉक्टर्स के माध्यम से रेकमेंडेड है? डेफिनेटली है। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जो जाने माने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है मेदांता द मेडिसिटी में, उनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। ये हार्ट अटैक से भी आपको बचाता है। इवन प्लेटलेट एग्रीगेशन यानी जो खून के थक्के बनते हैं उनको बनने से भी रोकता है, जो सडन हार्ट अटैक के कारण होते हैं। और
इसीलिए डॉक्टर प्रवीण चंद्रा कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल हर भारतीय को लेना चाहिए अगर आप अपने दिलों को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल को मात देना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने टेस्टिमोनियल हमें दिए हैं। और कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए 3 दिन की वर्कशॉप भी हुई थी कि प्राकृतिक मैनेजमेंट करने का तरीका क्या है। सो आई होप इन वर्कशॉप्स का हिस्सा आप बने होंगे ताकि आप नई जानकारियां अपने स्वास्थ्य पर ले सके। तो आज अपने दिल को सेहतमंद रखने के लिए गामा ओरिजिनॉल की जरूरत आज हम सभी को है। इसी प्रकार से आज हर भारतीय को जरूरत गामा की इसलिए भी है क्योंकि आज हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, बार बार जाती है, और सांस लेने की प्रक्रिया में टॉक्सिन्स भी जाते हैं। आज ये सभी प्रक्रिया हर भारतीय के अंदर हो रही है और इसी वजह से आज भारतीयों के अंदर फ्री रेडिकल्स भी बहुत ज्यादा बनते हैं क्योंकि यही मेटाबॉलिक प्रक्रिया का एक बायो प्रोडक्ट होता है। अब ये फ्री रेडिकल बॉडी के लिए बहुत डैमेज करने की काम करते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। और फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का क्या कोई प्राकृतिक तरीका है? डेफिनेटली है, अगर आप अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में लेते हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि हम खाने में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट ले नहीं पा रहे हैं और इसीलिए आज हमें जरूरत है एक ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल की जो हमारी मदद करे एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत को पूरा करने में, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। आपको बताना चाहूंगी कि ये विटामिन ई से 4 गुना बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता आपको देता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल करके हर भारतीय अपनी शरीर को बीमारियों से बचा सकता है क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंसेस कहती है कि हर बीमारी के पीछे का मुख्य कारण अजय फ्री रेडिकल का डैमेज भी है। अब आइए चलते हैं कुछ और विशेषताओं को देखते हैं। आज हमारे शरीर में बीमारी क्यों हो रही है, उसके पीछे का तीसरा कारण है सूजन। देखिए, आपको बताना चाहूंगी कि आज सूजन हर भारतीय के अंदर हो रही है और हर किसी के अंदर होने की संभावना भी होती है क्योंकि जब जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बार बार काम करेगी तो ये साइटोकिन्स को बनाएगी और यही प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स आपकी बॉडी में सूजन बंद करते हैं। ये सूजन आपकी बॉडी को हील करने में मदद करती है लेकिन लंबे वक्त तक की सूजन बीमारी को जन्म देती है, जैसे कि दिल की बीमारी, पल्मोनरी डिजीज है या फिर डायबिटीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है, आर्थराइटिस है, कैंसर है, दिल की बीमारियां हैं। तो आज इन सभी से अगर आप बचना चाहते हैं, ये बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको सूजन से बचना होगा और एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट आपको डेली अपने खाने में लेने की जरूरत है। आप उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल साथ में लीजिए जो सूजन से राहत दिलाने में आपको मदद करता है। और ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल में हमें पता चला है जहां पर लोगों ने ये बात कही है कि उनकी पैर की सूजन, गुर्दे की सूजन सब गामा ने कम करी है। और इसीलिए डॉक्टर संजय चुग भी ये बात कहते हैं, जो जाने माने एमबीबीएस जाने माने एम्स न्यू दिल्ली में कार्यरत डॉक्टर हैं। उनका ये बात कहना है कि गामा ओरिजिनॉल सूजन को रोकने की क्षमता रखता है क्योंकि ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स की मात्रा को कम करता है और इसके माध्यम से हर भारतीय को सूजन से राहत दिलाता है। अब आइए चलते हैं कुछ और खासियतों को देखते हैं। आज हमारे शरीर में कुछ और बीमारियां हैं जो जन्म लेती जा रही हैं और उनमें से एक सबसे अनप्रिडिक्टेबल बीमारी है जिसको हम कहते हैं कैंसर। आज आप देख रहे हैं कि बहुत लोगों को अचानक से पता चल रहा है कि उनको कैंसर हो गया है। अचानक से बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, पानी भरने लग जाता है, जब वो दिखाते हैं तो पता चलता है कैंसर की सेकंड थर्ड स्टेज पर पहुंच गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो हम सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, दूसरी कारण है कि हर किसी के अंदर कैंसर सेल होते हैं क्योंकि कोशिका तो हर किसी के अंदर होती है तो कैंसर सेल भी हर किसी के अंदर होते हैं। देखिए, आपके शरीर में जब सेल्स बनते हैं जिनको हम कोशिकाएं बोलते हैं तो उनमें अगर किसी प्रकार का बनने के वक्त डिफॉल्ट आ जाता है तो उसकी वजह से कैंसर सेल जन्म ले लेते हैं। अब ये कैंसर सेल हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं क्योंकि जब इनको ब्लड सप्लाई मिलती है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं और कैंसर को जन्म दे देते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज हम कैंसर जैसे रोग को रोकने की कोशिश करें। आज बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इवन कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे रोक सकते हैं? रोकने का तरीका है कि आज आपको एक प्राकृतिक एंटी कैंसर एजेंट की जरूरत है। अब वो प्राकृतिक एंटी कैंसर एजेंट आखिर कौन है? जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। आपको बताना चाहूंगी कि 2015, 13, 12 की स्टडीज ये कहती है कि गामा ओरिजिनॉल प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में मदद करता है, साइटोटॉक्सिक एजेंट्स और कैंसर कीमो प्रिवेंशन में मदद करता है, आपके ट्यूमर को रिग्रेशन में भी मदद करेगा, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करेगा और साथ साथ जो ब्लड सप्लाई कैंसर सेल को मिल रही है उसको रोकेगा। और इसीलिए डॉक्टर राहुल भार्गव इस बात को कहते हैं कि कैंसर की कोशिकाओं को रोकने के लिए और इनको बनने से रोकने के साथ साथ इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद करता है और इसीलिए हर भारतीय अगर कैंसर से बचना चाहता है तो आपकी ये जरूरत है। अब आइए चलते हैं हमारी कुछ
कुछ और जरूरतों को देखते हैं, हमारी बॉडी की एक और जरूरत है, वो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के एजेंट्स हम अपने खाने में नहीं ले पा रहे हैं, और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि हम भारतीयों की इम्यूनिटी खराब होती जा रही है। ये बात हमने लॉकडाउन में महसूस कर ली है, जब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई इम्यूनिटी वीक होने के कारण, वो कोविड से लड़ नहीं पाए और उनकी बॉडी ने गिव अप कर दिया। तो आज हमें जरूरत है अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने की, और उसमें गामा हमारी मदद करता है। इसके बारे में डॉक्टर संजय अग्रवाल, डॉक्टर एसपी मेहता, डॉक्टर नेहा गुप्ता ये साफ तौर पर कहते हैं कि इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है। इवन कोविड-19 के जो एक्सेसिव साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों में सूजन की परेशानी हो रही है, तो उसको भी कम करता है। इसीलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि लाने के लिए आज हमें चाहिए गामा ओरिजिनॉल। इसी प्रकार गामा के और भी कई फायदे हैं। आपको बताना चाहूंगी कि न सिर्फ आपके शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना भी आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्वास्थ्य तब तक बेहतर नहीं बनेगा जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, और ये बात आंकड़े कहते हैं कि भारतीय मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। लगभग 74% भारतीयों को तनाव अक्सर रहता है, और 88% भारतीय हैं जिनको चिंता अक्सर रहती है। तो इस चिंता और तनाव को कम करने की जरूरत है। अब ये चिंता और तनाव को कम करने के लिए आखिर क्या करना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ प्राकृतिक तरीकों को अपनाना बेहद जरूरी है। अगर आप तनाव को मैनेज करना नहीं सीखेंगे तो ये बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनता है। तनाव जानलेवा कभी नहीं होगा, लेकिन तनाव के कारण होने वाली बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं। हार्ट डिजीज, हेडेक, कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, अस्थमा, डायबिटीज जैसी परेशानी इसकी वजह से आपको हो सकती है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज आपको तनाव विरोधी एजेंट डेली लेना है, और इसमें गामा आपकी मदद करेगा। जापान की सरकार कहती है कि एंटी एंजाइटी एजेंट है जो चिंता और तनाव को कम करने में आपकी मदद करेगा, और आज आपको एक बेहतर जीवन दे पाएगा, एक डिजीज फ्री जीवन दे पाएगा, जिस पर हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, जब भी बीमारी पर बात आती है तो हमारा सबसे पहला जो ट्रस्ट होता है वो डॉक्टर पे जाता है। हमें लगता है कि यही विश्वास के पात्र है, ये जो देंगे हम वो खा लेते हैं। हम एक बार के लिए ये भी नहीं पूछते कि आप अगर सिर्फ दवाइयों को हमें दे रहे हैं तो क्या दवाइयां खा के हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आज हमें ये समझना होगा कि किस प्रकार के डॉक्टर से हमें इलाज करवाना है। वही डॉक्टर जो आपको सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहने के लिए कहते हैं, या फिर वो डॉक्टर जो आपको पूरी लाइफस्टाइल के ऊपर भी बात करते हैं, न सिर्फ दवाइयों पर बात करते बल्कि आपको प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाने के जो तरीके, आपकी आदतें, आपका खान पान, आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स की जरूरत को भी बताते हैं। तो आज हमें उन डॉक्टर्स की जरूरत है जो समग्र रूप से हमारे बीमारी पर काम करें, क्योंकि सिर्फ दवाइयां सिर्फ आपके लक्षणों पर काम करती हैं, लेकिन जड़ों पर काम करने के लिए आज आपको चाहिए प्रकृति और प्रकृति के तत्व, जिनमें से एक गामा ओरिजिनॉल है। और इसीलिए आज भारत के टॉप 23 डॉक्टर्स गामा ओरिजिनॉल को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आज वो जानते हैं स्वस्थ रहने की अप्रोच है प्रकृति को साइंस से जोड़ना। आज आपको बताना चाहूंगी कि और भी बीमारी पर काम करता है। हाइपोथायराइडिज्म पर बढ़े हुए टीएसएच को कम करता है, हाइपोथैलेमस पर इसका डायरेक्टली एक्शन होता है। डॉक्टर एसपी बात्रा सर भी इस बात को कहते हैं कि इस बीमारी का एकमात्र इलाज है, और ये बात हमारे सभी टेस्टिमोनियल्स भी कह रहे हैं, और हमारी वर्कशॉप भी हुई थी 5 दिन की, जिसको आपने जरूर अटेंड किया होगा। इसी प्रकार से ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करता है, इंसुलिन को बढ़ाता है, इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है, और इसीलिए डॉक्टर अभिजीत तालुकदार कहते हैं कि ये आपकी डायबिटीज रिवर्सल में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर पर काम करता है, हाइपरटेंशन पर इसके बेहतरीन रिजल्ट है। गैस्ट्रिक ट्रबल पर डॉक्टर रविंद्र गुप्ता कहते हैं पेट और लीवर के लिए तो रामबाण इलाज है। इवन सोचिए पैरालिसिस, जो लकवे की परेशानी है, उस पर भी गामा काम करता है। लकवे पर तो आज बहुत सारे रिजल्ट्स भी हमें मिले हैं। ये न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह काम करता है। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ये बात कहते हैं कि आप न्यूरो की परेशानी, एपिलेप्सी, डिमेंशिया जैसी परेशानी पर यह काम करता है। पीसीओडी, पीसीओएस की परेशानी जो महिलाओं से जुड़ी हुई है, जिस पर डॉक्टर अनीता गुप्ता कहती हैं कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है गामा ओरिजिनॉल, जो आज महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बना सकता है और उनको इस डिसऑर्डर से बचा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम गामा के मिरेकल्स ऑलरेडी देख रहे हैं, और इसी के चलते आज पहले अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। गामा को अपनी दवाइयों के साथ साथ लेना शुरू करते हैं अगर आपको बीमारी है, और अगर आपको बीमारी नहीं है तो स्वस्थ रहने के लिए इसका डेली इस्तेमाल करें। लगभग 1000 ऑफ साइंटिफिक स्टडीज इस पर हो चुकी हैं, 200+ क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, और 100+ इंटरनेशनल ब्रांड्स में गामा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इसके मल्टीपल फायदे हैं। 18 प्रकार की बीमारी पर प्रमाणित काम करता है, और एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ लेना चाहिए इसको, चाहे एलोपैथिक है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे आयुर्वेदिक है। सभी दवा के साथ साथ मेडिसिनल थेरेपी के साथ आप गामा ले सकते हैं, क्योंकि ये बात सर विलियम हॉस्लर भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दवा लेता है तो उसको
आपको 2 बार रिकवर करना होता है, पहले तो बीमारी से, फिर दवाइयों से। यानी दवाइयों के अपने आप में साइड इफेक्ट होते हैं, और अगर आप गामा प्रॉपर तरीके से लेंगे तो दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं होंगे और आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। इसलिए एक रोग मुक्त जीवन के लिए गामा ओरिजिनॉल आपकी जरूरत है। अपनी हेल्थ का चार्ज आपको खुद लेना होगा, क्योंकि आपकी हेल्थ आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ अपनी आदतों में बदलाव लेकर आइए, जो आज बीमारियों का कारण बन चुका है। आदतें जैसे अगर आपकी डाइट खराब है, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, तो वो ठीक करिए। बेहतर खाना खाइए, फल सब्जी ज्यादा खाइए, मोटा अनाज खाना शुरू कर दीजिए, अच्छे से स्माइल करते रहिए, कम से कम डीप स्लीप लेने की आदत रखिए, 7 घंटे की नींद, पानी अच्छे से पीजिए, 1 से लेकर 2 लीटर से लेकर 3 लीटर पानी, रेगुलर एक्सरसाइज करिए और रूटीन चेकअप करवाइए, और गामा ओरिजिनल न्यूट्रास्यूटिकल लेते रहिए। तो आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य कब बेहतर बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि अपने स्वास्थ्य का चार्ज हमें खुद लेना होगा, ताकि हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। और इतने सारे ओवरऑल बेनिफिट्स पर अगर हमने बात कर ली है, तो आइए अभी कुछ वक्त हमारे पास बचा है, और मैं जरूरी है कि आज हम बात करें आप सभी से, और ये जरूर पूछें कि आप में से कितने लोगों को गामा से फायदा मिला है। आज हम थोड़ा टेस्टिमोनियल्स पर बात करेंगे, और हम लाइव टेस्टिमोनियल्स आज यहाँ पर लेंगे। हमारे सेशन में जितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर किसी को बेहतरीन फायदा गामा ओरिजिनॉल से मिला है, अगर आज वो स्वस्थ हुए हैं गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से, तो वो प्लीज हैंड रेज करें, ताकि हम उनकी बातों को भी जरूर सुन सकें। क्योंकि देखिए, आपके अनुभवों से कई लोग सीख सकते हैं। आज हम प्रश्न से पहले टेस्टिमोनियल लेंगे, तो जिनके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, जिनको फायदा मिला है गामा ओरिजिनॉल से, या फिर किसी के रिजल्ट को वो बताना चाहते हैं, तो वो जरूर हैंड रेज करें, हम उनको जरूर लेंगे। सबसे पहले मुंशीराम सर है। मुंशीराम सर, अगर कोई टेस्टिमोनियल है तो प्लीज आप हमारे बीच में शेयर करें। वेलकम सर। नमस्कार मैडम निधि राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा व्यू लिया। मैडम, मैं सबसे पहले आई एम सफर फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म 18 ईयर्स ओल्ड। पिछले 15-18 साल से हाइपोथायराइडिज्म मेरे को ये दिक्कत थी मैडम। तो बात ये आरसी के बाद मैंने ये लेना शुरू किया एक न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर, और बाद में मैंने 6 महीने लगातार लिया। बाद में मैंने 4 से 5 पैथोलॉजी जयपुर से, सीसी लैब से, सिरसा से कई जगह टेस्ट करवाए, और वास्तव में मेरा ये ठीक। अभी मैंने कराया 2 पॉइंट हाइपोथायराइडिज्म, डॉक्टर से मैंने लिखवाया कि आपकी थायराइड बिल्कुल गायब हो चुकी है, आप टैबलेट बंद कर दीजिए। दूसरा मेरा टेस्टिमोनियल एक और है मैडम, वो बताऊं वास्तव में सच्ची बड़ाई हुआ। एक महिला, उसकी शादी में 6 साल हो गए थे, एक बार वो प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन बाद में थायराइड की वजह से मिसकैरेज हो गया था। थायराइड टेस्ट हुआ, उसको भी 6 महीने गामा दिया, और साथ में न्यूट्रिशन डोमेन दिया। वो आज दोबारा फिर से प्रेग्नेंट हो गई है, अब गामा बंद कर दिया गया। ये मेरे पास बिल्कुल एक जिंदा उदाहरण है मैडम। जय आशीष। ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल आपने शेयर किए, क्योंकि आज के टाइम पे इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, प्रेगनेंसी में महिलाओं को दिक्कत आ रही है, और कईयों की इनफर्टिलिटी की वजह से सही वक्त पे प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है। और बहुत अच्छा रिजल्ट आपने हमें बताया है, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा यहाँ पर हम सभी को। और हाइपोथायराइडिज्म पे तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, और आपने भी हमारे बीच में एक नया रिजल्ट शेयर किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में है संगीता जी। संगीता मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपका टेस्टिमोनियल भी हम जरूर सुनना चाहेंगे। संगीता मैम, आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन आया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में है राम संदिल जी। राम संदिल जी, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन आया होगा। यस सर, वेलकम सर। जोखो राम संदिल सर, आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन आया होगा, आपको बस क्लिक करना है। ओके, मे बी अनम्यूट नहीं कर पा रहे सर। नेक्स्ट हमारे बीच में यस सर, यस मेरे पास एक ऐसे शख्स का टेस्टिमोनियल वीडियोस है मैम की, जो व्यक्ति मान लीजिए कि 55 साल की उम्र रही होगी उनकी, और शुगर पेशेंट था, जिनका मतलब बिस्तर पकड़ लिए थे, सब कुछ मतलब सब कुछ बिस्तर पर ही हो रहा था मैडम। हमने उनको कंटिन्यू 3 माह गामा ओरिजिनल दिया मैम। आज भला चंगा अब स्वस्थ महसूस हो रहा है मैडम। हमने उनका लैब में चेक कराया मैडम, एकदम 90%
कंफर्टेबल रहा है। ओके, 90% रिलीफ उनको मिल चुका है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल आपने शेयर किया। शुगर पर इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट है और आज आपके अनुभव से काफी लोग सीखेंगे डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आइए चलते हैं हम हमारे साथियों की तरफ, और डेफिनेटली जिनका पहले वीडियो ऑन है मैं उनको जरूर बुलाऊंगी। रहीसा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन आया होगा अनम्यूट करने का। यस मैम, वेलकम। थैंक यू मैम। आरसीएम में आने का मकसद ही गामा ओरिजिनल से था। मेरी माँ के थायराइड था, तो किसी ने बताया, तो हम जब आरसीएम में आए तो गामा ओरिजिनल से के माध्यम से आए, और आज मेरी माँ की थायराइड एकदम खत्म हो चुकी है और 99% हमें रिजल्ट मिला है। बहुत शानदार रिजल्ट मिला है और ग्रेट, इसी वजह से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, इसी पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली मैम। देखिए, जैसा अपने घर पे रिजल्ट मिलता है, जिनको हमने अक्सर बीमार देखा होता है, जब हम उनको स्वस्थ देखते हैं ना तो हमारे अंदर का जुनून अलग ही हो जाता है। डेफिनेटली मैम, बहुत अच्छा लगा आपके टेस्टिमोनियल को जानकर, और थायराइड पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा रिव्यू हमारे बीच में शेयर किया। नेक्स्ट हमारे बीच में एसी भारती जी हैं। सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन आया होगा अनम्यूट करने का। वेलकम सर। एसी भाटी जी, आप अनम्यूट करिए। जी मैम। और मेरे पास एक टेस्टिमोनियल है कि मैं 6 महीने से कोई लकवाग्रस्त था, लगभग पेस्ट लिवर्स के दर्द, और उनका लगभग मात्र 2 महीने के अंदर वो ठीक हो गए। और पहले उनको उनके बच्चों के द्वारा दिया जाता था, बाद में वो खुद चलकर अपने गुरुद्वारे तक पहुंचना, मंदिर तक जाना अच्छा लगता था उनको। और अभी उनसे 2 दिन पहले रिकमेंड हुआ है 3 गामा ओरिजिनल के डब्बे, तो उनके कोई 3rd पर्सन था जिनको लकवा हुआ है, और वहाँ अभी मैंने पहुंचाया है 3 गामा ओरिजिनल के डब्बों। तो इस पे काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ तो उनसे दुआएं मिलती है, और ये सुनकर मेरे दिल को बड़ा सुकून महसूस होता है मैडम। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रिजल्ट आपने शेयर किया कि महज 2 महीने